प्राइमरी स्कूल। आई एम गिविंग यू ऑनलाइन टीचिंग टुडे। तो क्लास 12 के लिए है। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है हम। नेशनल इनकम मतलब है देश का इनकम, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, क्लियर। तो आप क्या करें, नेशनल इनकम का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1 है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये है नेशनल इनकम का पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर। अब इसको जानने के पहले हम लोग को ये पता करना है जो प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर का जरूरत होता है। कोई भी प्रोडक्शन के लिए, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, चाहे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन हो, ये प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगता है। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? एक होता है लैंड, नंबर 2 होता है लेबर, नंबर 3 है आपका कैपिटल, और नंबर 4 है आपका एंटरप्राइज। नंबर 4 है आपका एंटरप्राइज। ठीक है, ये चारों जो है, चारों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये चारों फैक्टर को देख के कोई चीज प्रोडक्शन होता है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। तो ये चारों जो सेक्टर है, चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये रहता है किसके पास? ये रहता है हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड मतलब आम जनता के पास। आम जनता के पास जमीन रहता है, उसका अपना मेहनत रहता है, उसका अपना कैपिटल रहता है, और उसका दिमाग रहता है। इंटरप्राइज मतलब दिमाग जो लगाता है। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर जो है, ये चारों फैक्टर रहता है आपका किसके पास? हाउस होल्ड के पास। क्लियर। ये चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये चारों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कौन लेता है? ये लेता है फार्म, जो प्रोडक्शन करता है। किससे लेता है? हाउस होल्ड से। ये चारों फैक्टर रहता है हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड क्या करते हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है किसको? फार्म को। फार्म क्या करते हैं? इससे गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। फार्म क्या करता है? इससे गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। और जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, वो खरीदता कौन है? हाउस होल्ड है। बस समझ में आया? तो देखिए एक बार हम फिर रिपीट कर रहा हूं। ये चारों हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड इसको देता है, ये इसको हाउस होल्ड को कहा जाता है ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर मतलब मालिक, OWNER। ओनर मतलब है मालिक, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ओनर जो होता है, ये मालिक होता है। ये क्या करता है? ये सब आप जो ओनर होता है, ये ओनर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये ओनर से परचेस कौन करता है? फार्म। हम क्या करते हैं? इसी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इसी से परचेस करता है, और परचेस करके वो लोग क्या करते हैं? उसमें से गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विस किसको बेचता है? हाउस होल्ड को बेचता है। तो इस तरह से क्या हुआ? तो देखिए पहला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड फार्म को देता है। इसके बदले में फार्म क्या करता है? उसको पेमेंट करता है, पैसा देता है। जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेस किया हाउस होल्ड से, उसके बदले में फार्म क्या करता है? हाउस होल्ड को पैसा देता है। तो ये हो गया इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अब फार्म क्या करता है? ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, और जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है वो खरीदता कौन है? हाउस होल्ड। तो एक बार हम लोग क्या कहते हैं? इनकम जो है फार्म से हाउस होल्ड के पास गया, फिर वो इनकम फार्म से हाउस होल्ड से फार्म के पास चल गया। ये जो इनकम जो सर्कुलेट होता है एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर, ये जो 2 सेक्टर है, हम लोग 2 सेक्टर के बारे में बताया। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फार्म। ये दोनों सेक्टर के बीच में जो पैसा सर्कुलेट होता है, इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको सर्कुलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, इसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। मतलब ये कब स्टार्ट हुआ ये किसी को बारे में पता नहीं है, और ये कब खत्म होगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो ये हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात समझ में आया? तो हम लोग पहले पढ़े हैं व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन वेरियस सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तो हम लोग पहले पढ़ रहे थे व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट मींस फ्लो ऑफ इनकम
फ्लो ऑफ इनकम among various sectors in an economy, various sectors in an economy, various sectors in an economy। तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन। तो सर्कुलर फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक को कहा जाता है रियल फ्लो, और एक होता है मनी फ्लो, और एक होता है मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो पहले हम लोग को पढ़ना है रियल फ्लो के बारे में, ठीक है। तो रियल फ्लो क्या होता है, देखिए रियल फ्लो जो होता है हम लोग ग्राफिकली समझा सकते हैं इसको, अगर टेबल बना के तो ये हमको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए रियल फ्लो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रियल फ्लो, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले हम लोग रियल फ्लो। तो हम लोग यहाँ पर लिए है दो सेक्टर के बारे में, एक ये हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है फार्म। तो दोनों सेक्टर लेकर हम रियल फ्लो को डिस्कस करते हैं। तो मान लो यहाँ पर लिखते हैं हाउस होल्ड और इधर लिखते हैं हम लोग फार्म, यहाँ पर लिखते हैं फार्म, यहाँ पर है हाउस होल्ड, इधर लिखते हैं फार्म। तो हाउस होल्ड के पास देखिए, हाउस होल्ड के पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चारों किसके पास रहता है, हाउस होल्ड के पास। ये हाउस होल्ड ये किसको बेचता है, फार्म को। तो हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देता है, फार्म को, ठीक है। ये फार्म क्या करते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। ये गुड्स एंड सर्विस ये प्रोडक्शन करता है, ये किसके पास, किसको बेचता है, ये हाउस होल्ड को। तो ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। तो ये तो हम लोग क्या देखे, फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्लो FLOW, flow of factors of production from household to farm and flow of goods and services from farm to household is called real flow। तो real flow का मतलब है flow of factors of production from farm to household and from household to farm and flow of goods and services from farm to household। जिस फ्लो को कहा जाता है रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब एक्चुअली जो फ्लो होता है, एक्चुअली क्या फ्लो होता है, सर्विस प्रोवाइड करता हाउस होल्ड फार्म को और गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता फार्म हाउस होल्ड को, ये हो गया एक्चुअली फ्लो होता है, इसलिए इसका नाम है रियल फ्लो, ठीक है। इसको कहा जाता है रियल फ्लो। और एक पॉइंट है हम लोग को मनी फ्लो। मनी फ्लो के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मनी फ्लो, मनी फ्लो। तो अब मनी फ्लो का मतलब मनी का ट्रांजेक्शन होता है, मनी फ्लो का मतलब है मनी का ट्रांजेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बिठा देता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल चीज है। तो मनी फ्लो में तो देखिए, तो मनी फ्लो ये जो हाउस होल्ड फार्म को जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, हाउस होल्ड फार्म को क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में फार्म क्या करता है, उसको पेमेंट करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड फार्म को दिया है उसके बदले में फार्म उसको पेमेंट करता है। तो फार्म क्या करता है, हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, हाउस होल्ड को पेमेंट करता है। कौन चीज का पेमेंट करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करता है। तो यह हम लिख देते हैं पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन करता है, फार्म हाउस होल्ड को। फार्म हाउस होल्ड को पैसा देता है, क्यों पैसा देता है, क्योंकि हाउस होल्ड फार्म को प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर का जरूरत होता है वो सब फैक्टर को सप्लाई करता है, इसलिए हाउस होल्ड फार्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है। ये लिखिए पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और क्या है, अब फार्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया उसी से क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है।
जो गुड्स सर्विस प्रोडक्शन किया वो किसको बेचता है? हाउस होल्ड को। वो गुड्स सर्विस किसको बेचता है? हाउस होल्ड को। इसके बदले में हाउस होल्ड क्या करता है? उसको पेमेंट करता है। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड फार्म को देखिए एरो दे रहा है, मतलब यहां से इधर जा रहा है। एरो देख लीजिएगा, एरो इधर से इधर, मतलब इधर से इधर आया, एरो इधर से इधर, मतलब इधर से इधर गया। तो ये हाउस होल्ड फार्म को क्या करता है? पेमेंट करता है, ये पैसा देता है। पेमेंट किसको कहते हैं? पेमेंट। पैसा जब देता है किसी को, हम लोग जो दुकान में सामान पार्सल करते हैं तब उसके बाद उसको पैसा देते हैं, इसको कहा जाता है पेमेंट। तो इसको कहा जाता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लोग क्या देखे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब फ्लो ऑफ इनकम एमंग डिफरेंट सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब फ्लो ऑफ इनकम एमंग डिफरेंट सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर हम लोग पहले एज्यूम करते थे देयर आर टू सेक्टर इन एन इकोनॉमी, दो ही सेक्टर है। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही सेक्टर है। एक हाउस होल्ड, हाउस होल्ड किसको कहता है? आम जनता को कहा जाता है हाउस होल्ड। और एक फार्म, फार्म किसको कहता है? जो प्रोडक्शन करता है। तो ये दो ही सेक्टर है। तो हाउस होल्ड के पास क्या होता है? हाउस होल्ड के पास लैंड है, हाउस होल्ड के पास लेबर है, हाउस होल्ड के पास कैपिटल है, हाउस होल्ड के पास एंटरप्राइज है। ये चारों को कहा जाता है, चारों किसके पास रहता है? हाउस होल्ड के पास। और इसको चारों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये चारों फैक्टर्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको चाहिए होता है? फार्म को। फार्म क्यों चलते हैं ये? क्योंकि ये फार्म गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, बनाता है, उत्पादन करता है। तो उत्पादन करने के लिए चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है। तो इसके ये जो है, ये जो प्रोसेस है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्विस जाता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स एंड सर्विस जाता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पेमेंट करता है, ये सर्विस के चलते या गुड्स के चलते। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसका दो पार्ट है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है जो एक्चुअली जो ट्रांसफर होता है उसको कहा जाता है रियल फ्लो, और जो पैसा का ट्रांजेक्शन होता है उसको कहा जाता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो हो गया। तो रियल फ्लो में क्या होता है? हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ ओनर, हाउस होल्ड मालिक है। किसका मालिक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। वो किसको देता है? वो फार्म को देता है। फार्म उससे क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है फैक्टर्स के द्वारा, और वो किसको बेचता है? हाउस होल्ड को। तो हम लोग क्या कहते हैं? हाउस होल्ड के से फार्म के पास गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फार्म से हाउस होल्ड के पास आया गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो ट्रांजेक्शन है गुड्स एंड सर्विस का, इसको कहा जाता है रियल फ्लो। इसको कहा जाता है रियल फ्लो। अब मनी फ्लो को क्या बोले? मनी फ्लो में ये जो हाउस होल्ड फार्म को फैक्टर सर्विस देता है, इसके बदले में फार्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, पैसा देता है। विदाउट पैसा में तो कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये जो सर्विस दिया है फार्म हाउस होल्ड फार्म को, इसके बदले में फार्म हाउस होल्ड को पैसा देता है। और क्या करते हैं? हाउस होल्ड फार्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया है उससे गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। वो बेचता किसको है? हाउस होल्ड को, और उसके बदले में हाउस होल्ड से पैसा लेता है। क्लियर? तो फार्म से हाउस होल्ड में पैसा आना या हाउस होल्ड से फार्म में पैसा जाना, जो फ्लो है ये कंटिन्यूअस है। इस फ्लो को कहा जाता है मनी फ्लो। दिस फ्लो इज कॉल्ड मनी फ्लो। बस समझ आ गया? ये हो गया रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो अब आ जाता है, देखिए, तो इसके बाद आ जाता है जो काम नहीं होता है इकोनॉमिक्स में, एक होता है इंजेक्शन है, एक होता है लीकेज। हम लोग इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। इंजेक्शन हम लेते हैं, इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, ये भी वो इसी टाइप का इंजेक्शन है। तो दो टर्म यूज होता है, एक को कहा जाता है इंजेक्शन और एक होता है लीकेजेस। इंजेक्शन एंड लीकेजेस। अब हम जाते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या है? जो फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा देता है। फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है, तो फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है, फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है, फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है, इंक्रीज। ये इस ऊपर का साइन दे रहा है, मतलब इंक्रीज होना, ठीक है, बढ़ जाना। तो फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है उसको कहा जाता है इंजेक्शंस। अब फ्लो ऑफ इनकम को जो घटा देता है, फ्लो ऑफ इनकम को जो घटा देता है, कम कर देता है, फ्लो ऑफ इनकम को जो घटा देता है उसको कहा जाता है लीकेजेस। फ्लो ऑफ इनकम को जो ये नीचे साइन का मतलब घटा देना, कम कर देना, ठीक है। ये ऊपर का साइन मतलब बढ़ा देना, नीचे का साइन मतलब घटा देना, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है उसको कहा जाता है इंजेक्शन, और फ्लो ऑफ इनकम को जो घटा देता है उसको कहा जाता है लीकेजेस।
फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हम कोई दुकान से सामान परचेस कर रहे हैं, हम ज्यादा ज्यादा सामान परचेस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा दे रहा है, या हम जहाँ नौकरी करते हैं या जहाँ बिजनेस करते हैं, दुकान पर ज्यादा ज्यादा मेरा तनख्वाह बढ़ गया या मेरा सेल ज्यादा हो रहा है तो मेरे से ज्यादा इनकम आ रहा है, इसका मतलब फ्लो ऑफ इनकम, हमसे भी ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है या हमारे पास भी ज्यादा पैसा आ रहा है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बढ़ जाने का मतलब है इंजेक्शन। और लीकेज मतलब है क्या है? लीकेज मतलब हमारा खर्चा भी कम हो रहा है, मेरा इनकम भी कम हो रहा है, खर्चा भी कम, इनकम भी कम, ये जो सिस्टम है दोनों ही कम हो जाने का सिस्टम को कहा जाता है लीकेज। तो फ्लो ऑफ इनकम को जो बढ़ा देता है उसको कहा जाता है इंजेक्शन, और फ्लो ऑफ इनकम को जो घटा देता है उसको कहा जाता है लीकेजेस। तो ये दोनों सिस्टम हमको जानना जरूरी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारा देश में समृद्धि हो रहा है कि नहीं, देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को इंजेक्शन कैसे पता चलता है। अगर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाता देश के अंदर, जैसे सबके पास पैसा वो जो सर्कुलेट हो रहा है पैसा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे देश का तरक्की हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फ्लो ऑफ इनकम अगर घटता रहेगा देश में, जो सबका अपनी इनकम कम होते रहा, सामान भी बेचा जा रहा है कम, तो इनकम भी कम होते जा रहा है, तो आप समझ आओगे तो देश का डेवलपमेंट कोई जगह में रुक गया, ये घट रहा है, तो उसको कहा जाता है लीकेज। ये दोनों चीज को बहुत जरूरत होता है, ठीक है। अब हम लोगों को जो पॉइंट पढ़ना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग क्यों पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, ये इतना कुछ बताया, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमको क्यों पढ़ना जरूरी है, फ्लो ऑफ इनकम, ये हम लोग क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से द्वारा हम लोग तीन चीज जान सकते हैं। पहला चीज है एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा हाउस होल्ड फार्म के ऊपर डिपेंडेंट है या फार्म हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंट है, ये हमको पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो पहला पॉइंट ये रखना है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों पढ़ना चाहिए, तो पहला है एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमको बताता है देश में फ्लो ऑफ इनकम बढ़ रहा है या फिर देश में फ्लो ऑफ इनकम घट रहा है। अगर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ रहा है मतलब इंजेक्शन हो रहा है, या फ्लो ऑफ इनकम घट रहा है तो लीकेज हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पता चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोले, इसके द्वारा पता चलता है जो देश में फ्लो ऑफ इनकम बढ़ रहा है या फ्लो ऑफ इनकम घट रहा है, क्लियर। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सबसे बड़ा इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, देश का इनकम के बारे में पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर का पता चलता है, इनकम एक्सपेंडिचर से पता चलता है, तो उसी से हम लोग पता चल जाता है नेशनल इनकम देश का एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, देश का नेशनल इनकम, देश का जो इनकम है, टोटल इनकम है, उसी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज के लिए हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना जरूरी है। अब आ जाता है हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का थोड़ा विस्तार से, थोड़ा ज्यादा मतलब इलाबोरेट करके हम लोग जानते हैं क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। पहला हम लोग जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। तो पहला हम लोग लिख रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in a two sector economy, in a two sector economy, two sector economy। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, इसके बारे में जानते। टू सेक्टर मतलब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या टू सेक्टर्स हो गया आपका, टू सेक्टर्स का नाम हम लोग लिख देते हैं, टू सेक्टर्स इंप्लाई हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड and firm and ठीक है। ये टू सेक्टर का मतलब सेक्टर्स इंप्लाई हाउस होल्ड एंड फर्म, ये दोनों लिखे दो सेक्टर होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं हाउस होल्ड फर्म का टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर का बोला है, तो हाउस होल्ड फर्म का रिलेशन देखते हैं पहले।
वो जो हम लोग रियल फ्लो मनी फ्लो एक पढ़े थे डेफिनेशन, उसी को हम लोग यहाँ 5 किए, मतलब एक साथ मिक्सचर कर दिए। तो वही देखा ना, हाउस होल्ड और फार्म। तो देखिए बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा इसको। देखिए, हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हाउस होल्ड, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसको देते हैं? फार्म को। तो हम लोग लिखते हैं, तो देखिए हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके मतलब फार्म क्या करता है? पैसा देता है। ये कब देगा? जब ये पैसा देगा तभी देगा। ठीक है, तो हाउस होल्ड फार्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, बेचा है, तो इसके बदले में फार्म उसको क्या किए? पेमेंट किए। तो इसके बदले में ये क्या किए? पेमेंट किए। तो ये हो गया आपका पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो ये क्या हाउस होल्ड को फार्म जो पेमेंट किया, ये हो गया इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड का कमाई हो गया, इनकम। और ये फार्म का क्या हो गया? ये एक्सपेंडिचर। तो ये हाउस होल्ड का इनकम हो गया, फार्म का एक्सपेंडिचर हो गया। तो आपको बढ़िया समझ लीजिएगा। तो हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, ये हम लोग पढ़े हैं। और फार्म क्या करते हैं? प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विस प्रोडक्शन करता है। तो हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हाउस होल्ड के पास रहता है। वो फार्म के पास नहीं रहता है, वो रहता है किसके पास? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड फार्म को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के लिए जो जो फैक्टर का जरूरत होता है, जो जो सामान का जरूरत होता है, तो वो सामान देता है किसको? हाउस होल्ड फार्म को देता है। इसके बदले में फार्म का जो चारों चीज लिया है, इसके बदले में फार्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, पैसा देता है। ठीक है, तो ये जो हाउस होल्ड को जो सामान बेच के जो पैसा आया, ये हो गया इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। इनकम मतलब इनकम, इनकम मतलब आय। इनकम हो गया हाउस होल्ड का। क्लियर? और ये जो हाउस होल्ड हमको सामान दिया, तो इसके बाद जो हम उसको पेमेंट किया है, ये हो गया फार्म का एक्सपेंडिचर। तो इनकम ऑफ वन पर्सन इज द एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर पर्सन, और एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें? इसमें हम लोग बोल सकते हैं इनकम ऑफ हाउस होल्ड मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ फार्म, या एक्सपेंडिचर ऑफ फार्म मीन्स इनकम ऑफ हाउस होल्ड। ये हो गया। आप क्या करते हैं? देखिए इंटरेस्टिंग बात, इसके बाद क्या करता है? फार्म ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया है, इसके द्वारा वो क्या करता है? वो इसके द्वारा गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है। तो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन करता है, ये बेचता किसको है? हाउस होल्ड को। और तो कोई है नहीं बेचने के लिए। तो ये फार्म हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस देता नहीं है, मुफ्त में तो कोई कुछ चीज मिलता नहीं। गुड्स एंड सर्विस इसको बेचता है। तो गुड्स एंड सर्विस बेचता है, गुड्स एंड सर्विस देता है। फार्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देता है। और तो हम क्या बोले? बेचता है। फ्री में नहीं देता, बेचता है। तो इसका मतलब हाउस होल्ड को फार्म को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, तभी ये सामान देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्योंकि हम लोग कोई दुकान में जाते हैं कोई सामान परचेस करने के लिए, तो वो बोलता है पैसा दो तभी तुमको सामान देंगे। अगर पैसा नहीं रहेगा तो सामान देगा? नहीं देगा। तो उसी तरह फार्म जो हाउस होल्ड को सामान बेचता है, उसकी जो गुड्स सर्विस देता है, इसके बदले में हाउस होल्ड को फार्म को पैसा देना पड़ता है। तो इसके बदले में हाउस होल्ड फार्म को क्या करता है? पेमेंट करता है। तो पेमेंट करता है, तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लिखेंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हाउस होल्ड को फार्म जो गुड्स एंड सर्विस दिया है, इसके बदले में हाउस होल्ड फार्म को पेमेंट करता है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड।
और इनकम ऑफ द फार्म। तो हम लोग पहले देखा, क्या देखा, पहले देखो टू सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट, टू सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट। तो आप देखो हाउस होल्ड फार्म को फैक्टर सर्विस देता है, इसके बदले में फार्म उसको पेमेंट करता है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्म, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। उसी तरह रिवर्स में अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग इसका फार्म जो गुड्स सर्विस प्रोडक्शन करता है वो देता है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उसके बदले में पेमेंट करता है फार्म को। तो ये हो गया इनकम ऑफ द फार्म एंड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर गया, गुड्स एंड सर्विस एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर गया, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पेमेंट जा रहा है तो इनकम फ्लो हो रहा है आइदर फार्म से हाउस होल्ड या हाउस होल्ड से फार्म। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम। या सब लोग क्या देख रहे हैं, ये जो डाटा हम लोग बनाया इसमें हम लोग देख रहे हैं फार्म से हाउस होल्ड के पास पेमेंट जाता है या हाउस होल्ड के फार्म के पास पेमेंट जाता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते ही रहता है। हम लोग को खाने पीने, पहनने का, घूमने का सब कुछ का फैसिलिटीज चाहिए, और दुकानदार के पास उसको, या दुकानदार या सर्विसमैन के पास उसको सर्विस है और गुड्स है, वो उसको हमको सब प्रोवाइड करते रहेगा। और ये सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा जब तक ह्यूमन बींग्स रहेगा इस धरती में। तो ये सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन एक बात यहाँ पर हम लोग ध्यान करना है, हम लोग क्या किए, हाउस होल्ड का जो इनकम है वो पूरा पैसा वो फार्म को देता है, या फार्म को जो इनकम है वो पूरा पैसा गुड्स सर्विस प्रोडक्शन में लगा देता है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि दोनों जो सेक्टर है कुछ पैसा सेविंग्स करता है, कुछ बचाता है, बचत जिसको कहते हैं बचाता है। वो बचाता कहाँ पर है, वो तो घर में रखता नहीं है, वो बैंक में रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। या पर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पढ़े नहीं है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जानते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर किसको कहते हैं, बैंक होता है या इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है, जहां पर आदमी या फार्म पैसा सेविंग रखता है। इसलिए हम लोग सेविंग क्यों करता है, फॉर फ्यूचर आगे भविष्य के सोच के हम लोग पैसा संचय करते हैं। अगर हम लोग आगे जाकर कोई जगह में बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसा लॉकडाउन चल रहा है, तो आदमी का तो इनकम है नहीं है, तो क्या करता है आदमी, वो जो बचत है उसका सेविंग्स किया हुआ है, उसी से वो क्या करता है, अपना एक फैमिली मेंटेन करता है, फैमिली का खाना पीने का सामान खरीद के लाता है और खाते पीते हैं और अपना जिंदा रहता है। बात समझ में आया। तो इसके लिए आदमी को बचत करना जरूरी होता है, सेविंग्स करना जरूरत होता है। तो यहाँ पर हम लोग हाउस होल्ड का भी इनकम हो रहा है और फार्म का भी इनकम हो रहा है, और दोनों का जो इनकम होता है ये लोग सेविंग्स भी करता है, ठीक है। तो सेविंग्स करने से क्या होता है, तो इन फ्यूचर जब भी पैसा का जरूरत पड़ेगा या ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ेगा या इनकम बंद हो जाएगा, तो उसी पैसा से वो गुजारा अपना आपको गुजारा कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड के लिए फार्म क्यों करता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज करके हम लोग लिखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट, with financial market, circular flow of income in two sector economy with financial market, इसके बारे में पढ़ रहा है। with financial market, तो देखिए वहां पर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यहाँ पर हम लोग क्या किया, उसके साथ आपको ऐड कर लिया with financial market। तो हम लोग यहाँ पर फील लिख रहा है, देखिए ये थोड़ा लंबा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हाउस होल्ड, ठीक है, ये तो हम लोग लिखे थे पहले। यहाँ लिख रहे हम लोग फार्म, यहाँ तो हम लोग लिख रहे हैं फार्म, ठीक है। ये हो गया हाउस होल्ड और ये हो गया का फार्म। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए हाउस होल्ड के पास तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो हाउस होल्ड फार्म को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, ठीक है। इसको मिटा देता है, हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर, ठीक। तो देखिए हम लोग जो बोल रहे थे हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ
ऑफ प्रोडक्शन देता है किसको, फार्म को, ठीक है। इसके बदले में फार्म क्या करता है, हाउस होल्ड को पेमेंट करता है, इसके बदले में फार्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है। तो पेमेंट फॉर या को लिख हम लोग पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ठीक है, तो फार्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है किस लिए, उसका आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, क्लियर। तो ये इनकम हो गया, ये इनकम हो गया आपका हाउस होल्ड का, क्लियर। हाउस होल्ड का जो इनकम हुआ है, हाउस होल्ड क्या करता है, ये जो इनकम हुआ है इसका कुछ पार्ट वो सेविंग करता है, वो है कुछ पार्ट इसको सेविंग करता है। तो यह कहां पर सेविंग करता है, तो यह ब्रैकेट को हम लोग बना रहा है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो सेविंग कहां पर करता है, फाइनेंशियल मार्केट में। तो हाउस होल्ड या पर फाइनेंशियल मार्केट में जो इनकम हुआ है, इनकम का एक पार्ट, कुछ ना कुछ पार्ट, चाहे 100 रुपये इनकम है, 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, जो भी है वो सेविंग करता है। सेविंग करता है कहां पर, फाइनेंशियल मार्केट में, क्लियर। या पर सेविंग करता है, ठीक। तो उसी तरह हाउस होल्ड का जब भी कुछ तो फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करता है, फाइनेंशियल मार्केट के साथ उसका जान पहचान बढ़ता रहता है। तो इसमें इसका फायदा क्या होता है, तो जब भी इसको अगर लोन का भी जरूरत होता है तो फाइनेंशियल मार्केट से या बैंक से लोन ले सकता है। तो ये इसका बदले में इसको फाइनेंशियल मार्केट में क्या फायदा मिलता है, एक तो इसके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, और साथ में कभी कभार जरूरत पड़ेगा तो लोन भी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोरोइंग्स, जिसको हम लोग कहते हैं बोरोइंग्स, क्लियर। तो फाइनेंशियल मार्केट से हाउस होल्ड को लोन मिलता है। आप देखिए फार्म क्या करता है, गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा। ये किसको देता है, ये फार्म देता है हाउस होल्ड को। हम किसको देता है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देता है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस किसको देता है, आपको हाउस होल्ड को, क्लियर। इसके बदले में हाउस होल्ड क्या करते हैं, उसको पेमेंट करता है, इसके बदले में ये इसको पेमेंट करता है, किसको करता है, फार्म को पेमेंट करता है। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। ये जो पेमेंट किया हाउस होल्ड फार्म को, ये जो पेमेंट किया, ये पेमेंट जो है इनकम ऑफ द फार्म। फार्म क्या करता है, इसमें से कुछ पैसा स्पेंड करता है, किसके खर्चा करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, बाकी पैसा फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करता है। आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट की बात क्या है, देखिए हम लोग हाउस होल्ड है, हम लोग पास इनकम लिमिटेड है, क्लियर। जो हम जानते हैं कि महीने के बाद हमको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, क्लियर, और इससे ज्यादा हमारा इनकम कोई जगह से नहीं होगा। तो हम सोचिए ऐसा 8,000 रुपया खर्चा करेंगे और 2,000 रुपया सेव कर देंगे। तो सेव कहाँ पर करेंगे, घर में रखना तो मुश्किल है, तो हम बैंक में रख देंगे। तो बैंक में रखेंगे तो ये सिक्योरिटी भी होगा, प्लस क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस क्या होगा, और एक फायदा क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट में बैंक के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा, जान पहचान बढ़ेगा। तो अगर हमको लोन जरूरत होगा तो बैंक कुछ पेपर्स लेके वो हमको लोन आसानी से दे देगा। तो इसके लिए हम लोग रखते हैं पैसा, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन बिजनेसमैन जो है, फार्म जो है, ये फाइनेंशियल मार्केट में क्यों पैसा रखेगा। मान लो उसका 1,000 इनकम हो, 1,000 में अगर 200 रुपये वो फाइनेंशियल मार्केट में ना रख के अगर 200 रुपये को रोल कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, फिर इन्वेस्ट कर देगा, तो उसका इनकम तो 200-500 हो जाएगा। बैंक में मान लो उसको 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, 200 रुपये 5% कितना, 10 रुपया, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो 10 रुपया मिलेगा, 1 साल के बाद उसको 210 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर रोल करेगा तो एक महीने का अंदर 200 को 400 बना सकते, 200 को 600 बना सकते, 200 को 300 बना सकते, 200 को 800, 200 को 1000, कुछ ना कुछ अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा क्यों सेव करता है, ये आपको जानना जरूरी है। इसलिए सेव करता है, देखिए फार्म जो है वो बिजनेस करता है, तो बड़ा बड़ा बिजनेस करता है, बहुत सा जगह पर लोन में सामान दे देता है, जिसका पेमेंट बाद में 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद भी पेमेंट हो सकता है। तो अगर उसका पेमेंट को वो डिपेंड करके अगर ये बिजनेस करेगा तो इसका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल सकते, क्योंकि इसको बिजनेस रोल करना पड़ेगा, ठीक है। कब पेमेंट आएगा नहीं, ये नहीं सोच के उसको सामान देना पड़ेगा।
तो इसका क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस बीच बीच में दिखाई देता है। तो अगर दूसरा एक कंपनी को मान लो इसके पास 1000 रुपया इन्वेस्ट करके एक तो बिजनेस स्टार्ट किया और 1000 का सामान किसी को लोन में दे दिया, सामान दे दिया उधारी में, और उसका पेमेंट के लिए वो वेट करने बैठा रहेगा, तो दूसरे को सामान नहीं दे पाएगा, तो उसका रेपुटेशन का खराब हो जाएगा और वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो उसलिए क्या करता है, तो उसको बिजनेस चालू रखना पड़ेगा। तो बाकी जो पार्टी का जो ऑर्डर है उसको सप्लाई करने के लिए इसका पैसा का जरूरत है। तो पैसा इसको कहां से मिलेगा, इसको मिलेगा बैंक से, फाइनेंशियल मार्केट में। अगर फाइनेंशियल मार्केट इसको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, इसका बिजनेस का टाइप जानेगा नहीं, इसका बिजनेस का रोल कैसा होता है ये जानेगा नहीं, तब तो इसको लोन में पैसा नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करता है, जान पहचान बढ़ाने के लिए काम क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में अपना जो पैसा है वो सेव करते जाता है। तो इससे क्या, तो उससे सब बैंक का जान पहचान बढ़ता रहता है, उसका बिजनेस का टाइप, उसका आपका ट्रांजेक्शन, उसका इनफ्लो या आउटफ्लो का इनकम, सब के बारे में बैंक को पता चल जाता है और आसानी से बैंक इसको लोन देता है। इसलिए फार्म क्या करता है, उसको इंटरेस्ट कम मिलता है, तब भी फार्म फाइनेंशियल मार्केट में क्या करता है, पैसा रखता है। और जब जरूरत पड़ता है तो फार्म क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग्स करता है। क्या करता है, बोरोइंग्स करता है। ठीक है, क्लियर। तो बोरोइंग्स करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो हम लोग देखें ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो हम लोग क्या पढ़े, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। तो दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, एक फार्म है। हाउस होल्ड फार्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बदले में फार्म हाउस होल्ड को पेमेंट करता है। ये जो पेमेंट करता है ये हो गया इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, इनकम का एक पार्ट सेविंग करता है और बाकी पार्ट खर्चा करता है। जो पार्ट वो सेविंग करता है वो सेविंग करता है फाइनेंशियल मार्केट में, क्लियर, फाइनेंशियल मार्केट में। तो उसी के बाद वो जो फार्म जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया उसी से गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करता है और गुड्स सर्विस बेचता किसको है, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या करता है, उसके बदले में उसको पेमेंट करता है। जो पेमेंट करता है ये हो गया इनकम ऑफ द फार्म। फार्म क्या करता है, इस पार्ट इस पैसा का सेविंग करता है, कहां पर करता है, फाइनेंशियल मार्केट में, और बाकी पैसा से वो सामान परचेस करता है प्रोडक्शन के लिए। वो सामान को क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से हम लोग का सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होता है विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है।